मीडिया में अपनी इन्वॉल्वमेंट के हवाले से क्या कहती हैं मरियम नवाज साहबा, क्या कहती रही हैं? अच्छा जनाब, अब ये आपने बात सुनी, वो कह रही हैं बिल्कुल कोई नहीं, मीडिया सेल तो कुछ था ही नहीं। तो अभी हम जो उनकी ऑडियोज़ लीक हुई हैं वो आपको तरतीब से सुनाते हैं, फिर आपको जो आज की है वो भी सुनवाएंगे। सबसे पहले जो उनकी ऑडियो लीक हुई, आइए आपको वो सुनवाते हैं। जियो से खुद बात की और तो उस तरह से नहीं हो रहा था। फिर मैंने मीर शकील साहब से पर्सनली बात की। मैंने कहा ये ज्यादती है, आप दोनों तरफ के फैक्ट्स दिखा रहे हैं। आपको ये बताना चाहिए कि इमरान खान ने बगैर तस्दीक के झूठ बोला। उसके बाद उसी झूठ को इमरान खान ने ना सिर्फ दोहराया बल्कि उसमें 10 बातें अपने पास से ऐड कर ली। तो मैंने कहा ये आपको करना पड़ेगा, तो उसने किया। फिर मैंने मियां आमिर से भी कहा, मियां आमिर ने कहा आप देखिए मैं करता क्या हूँ इसके साथ। तो अल्लाह का शुक्र है हमने उसको झूठा साबित कर दिया आज। ये मीडिया हैंडलिंग के हवाले से आप सुन रहे हैं आप बात। अच्छा, फिर उसके बाद उन्होंने नदीम मलिक साहब जो समा के एंकर हैं उनके हवाले से जो उनकी ऑडियो वो लीक हुई, वो भी सुन लीजिए दोबारा, जस्ट टू रिफ्रेश योर मेमोरीज। समा को बहुत मौका दिए, लेकिन समा जो है वो जो ये इनका एंकर है नदीम मलिक साहब, और जिस तरह की समा की न्यूज़ है, अब हमारा और पैक्ट नहीं चल सकता समा के साथ। इनका एंकर है नदीम मलिक साहब, और जिस तरह की समा की न्यूज़ है, अब हमारा और पैक्ट नहीं चल सकता समा के साथ। पैक्ट नहीं चल सकता समा के साथ, पैक्ट यानी हैंडलिंग हो रही है, पूरा पैक्ट, दबाओ, कुछ लो कुछ दो। उन्होंने कहा अब समा के साथ नहीं चल सकता। ये समा की पुरानी मैनेजमेंट जो ज़फ़र सदीकी साहब चला रहे थे उनकी हवाले से बात हो रही है। अभी आजकल तो अलीम खान साहब चला रहे हैं चैनल को, ये मौजूदा जो इंतज़ामिया उसके हवाले से नहीं। फिर आ जाइए इश्तिहार। अब इससे बड़ा सबूत क्या होगा कि आप किस तरीके से मीडिया को हैंडल कर रही थी। इश्तिहारों को इस्तेमाल किया जाता था चैनल्स को दबाने के लिए, ब्लैकमेल करने के लिए। वो ऑडियो वो भी सुन लें ज़रा। 24 चैनल को, समा को, 92 को और क्या नाम है इसका, ARY को कोई ऐड नहीं जाएगा बिल्कुल। फिर इसके बाद एक और उनका इतराफ़ जो उन्होंने गुफ्तगू की, जिसमें उन्होंने कहा कि दुनिया टीवी और जंग और जियो जो है, इन्होंने क्या किया मेरे कहने पर और कैसे मैंने उनको इस्तेमाल किया। आइए उन्हीं की ज़ुबानी सुन लेते हैं। देखिए मेरी मीडिया मैनेजमेंट, जियो और दुनिया ने तो उनकी जई तई फेर दी है। यानी जियो और दुनिया ने मरियम साहबा के कहने पर इमरान खान का जो बाजा बजाया, ये वो कह रही थी। अब आपको जो ताज़ा तरीन जो ऑडियो आई है, जिसके बारे में शहबाज गिल साहब ने कहा कि मैंने सुनी है, और ये उन्होंने कहा कि मैंने किसी जर्नलिस्ट से सुनी है, या तो ख़ुद वो बड़े भोले हैं या पूरी इस कौम को बड़ा भोला समझते हैं कि उनकी इस बात पर कोई यकीन कर लेगा कि ये जर्नलिस्टों के पास होती हैं ये ऑडियो टेप्स जो हैं। ये कौन बनाता है? ये तो हम सबको पता है, हम नाम तो नहीं ले सकते उनका। किसके पास कैपेबिलिटी है? क्या आप फ़ोन इस तरह किसी तीसरे बंदे का टेप कर सकते हैं, वो भी वज़ीर-ए-आज़म साहब की साहबजादी का? लेकिन ये एक अलहदा बात है, इस पर करेंगे हम बात। आज जो ऑडियो आई है, जो लीक की गई है, जिसका शहबाज गिल साहब ने कहा कि मैंने सुनी है पहले, तो सुनिए आज की ऑडियो क्या आपको बताती है। एक बात आपने उनसे ज़रूर करनी है। जी अंकल। एक उनका प्रोग्राम होता है स्कोर कार्ड। जी अंकल। अच्छा, उस स्कोर कार्ड में हसन निसार साहब ने, आपको पता है, वो हमें बहुत गालियां दी, और अब एक इरशाद भट्टी भी आ गया। एक इरशाद भट्टी इन्होंने ऐड कर लिया, वो भी आपको मालूम है कि बहुत ही घटिया गुफ्तगू। हाँ जी, हाँ जी। मजहर अब्बास साहब जो हैं वो उनकी गुफ्तगू में भी टिल्ट हमारे खिलाफ ही होता है, तंज भी होता है, मजाक भी होता है। बाज़ दफा वो बातों को स्पिन भी करके थोड़ा सा हमारा मजाक उड़ा देते हैं। बिल्कुल। अच्छा, बाकी कोई बंदा वहाँ पे वो नहीं है जिसको ये कहा जाए कि वो हमारा स्पोक्स पर्सन है। स्टार बाबर है, वो अपनी इंडिपेंडेंट राय रखता है जी। वो भी जनरली वो हमारे बहुत हक में तो है नहीं अंकल। हाँ। जी, इसलिए मैंने कहा कि कोई हमारे उस तरह नहीं है, लेकिन चले गालम गलोच नहीं करता है, जेन्युइन सी वो जी गुफ्तगू ठीक करता है। गुफ्तगू में कम से कम गैर इखलाकी बात नहीं होती है, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि हमारे नुक्ता नजर को वो लेता हूँ जी। ताकि वहाँ पे ऐसा था जो हमारा नुक्ता नजर नहीं देता था, लेकिन जिस तरह ये हमें गालियां देते हैं उसी तरह वो इमरान खान के साथ भी सलूक कर जाता है। न्याजी, लेकिन न्याजी, हाँ। इन्होंने उसको हटा दिया वह, और उसका कॉलम भी बंद कर दिया और उसको हटा भी दिया जी। ये बड़ी ज्यादती और नाइंसाफी। और अंकल मैं पूछूंगी ना कि पहले ये बताओ हटाया क्यों है उसको? जी, तो मैं बल्कि आपसे मेरी दरखास्त होगी कि इससे भी करें बात आप, और आप
मीर शकील साहब से भी करेंगे। पहले मैं इससे अंदर की खबर तो पूछूं ना, उसमें अगर इतना इनबैलेंस प्रोग्राम हो जाएगा, हाँ जी, और इमरान खान के ऊपर अगर एक चेक था तो वो आपने खत्म कर दिया और हमारे ऊपर आपने भौंकने वाले कुत्ते बैठा दिए। बिल्कुल। और अंकल ये तो फिर बिल्कुल ही ये एक बायसनेस है ना। जी हाँ, तो ये जरूर आप जो 2 बास्केट्स आई हैं ना जो अब्बू जान लाए हैं आज़रबाईजान से, ये जो रात को कायनात ने पैक की, एक नुसरत जावेद को भेजनी, एक राना जवाद को भेजनी। हाँ, ये आपने सुना, भौंकने वाले कुत्ते बिठा दिए हैं। और बात करें इनसे, सदीक साजिद साहब, ये तो हमें पता है कि हमें भौंकने वाला कुत्ता ही समझा जाता है, लेकिन यानी समझते तो थे, पर अब कानों से अब कानों से सुन लिया। तो ये जो सोच अप्रोच और ये सारी कहानी, ये मीडिया के साथ ये जो क्रेडिबिलिटी है मरीम साहबा की, ये जो ऑडियोज़ आ रही हैं, क्या आप कहते हैं इसके बारे में? बहुत शुक्रिया समी साहब। सबसे पहले तो ये मैं आपको बता दूं कि जो इस मीडिया सेल के बारे में ये मोहतरमा कह रही थी कि कोई मीडिया सेल नहीं था, उस मीडिया सेल का वजूद था। मुझे इसका तजर्बा इस वजह से हुआ कि उस वक्त मैं एक निजी टीवी का ब्यूरो चीफ था, तो उनके मीडिया सेल में उन्होंने हमारे भी इश्तहार बंद कर दिए, कुछ इन्हीं वजूहात की बिना पे आपने उसको क्यों दिखाया, इन्होंने क्यों दिखाया। तो वहाँ पे एक शख्स होता था मुअज़्ज़म, वो सारे इश्तहार डील करता था। बहरहाल उनका मिन्नत तरला करके तो उन्होंने कहा जी आप मरियम औरंगज़ेब साहबा का इतने का इंटरव्यू करें और स्पेशल प्रोग्राम करें, फलां करें, उसका फलां और उसको नहीं लेना, फिर आपको इश्तहार मिल जाएगा। मैनेजमेंट थी, उन्होंने कहा जी ठीक है जी कर लें। वो फिर आए बाकायदा तौर पे, फिर मरियम औरंगज़ेब साहबा उस चैनल की सालगिरह पे भी आए। तो ये कहना कि मीडिया सेल नहीं था, बिल्कुल जो था वो मीडिया सेल इनका मौजूद था और हैंडल वो किया जाता था, और उसके पैसे भी वज़ारत इत्तलात से जाते थे। जिस तरह के आजकल मुबैना तौर पे कहा जा रहा है कि एक मीडिया सेल जो फ़वाद चौधरी साहब चला रहे हैं, उसका पैसा भी वह है तो वैसे तहरीक इंसाफ का मीडिया सेल, लेकिन पैसा उसका वज़ारत इत्तलात देती है या PID देती है। अब ये यहाँ पे आ जाएँ, ये 5 आपने मुख्तलिफ जो है वो ऑडियो सुनाई, और ये आने वाले दिनों में मज़ीद आएंगी, और ये ऑडियो जो है ये वीडियोज़ की शक्ल भी इख्तियार करेंगी बाज़ मौके के ऊपर, जैसे जब तक ये आने वाले आम इंतखाबात जो है वो नहीं हो जाते। अब ज़मीन साहब ये इनका मिजाज है, जो भी हो। आपने तो अभी ये बात की ना भौंकने वाले कुत्ते की, आप यकीन माने हम ऐसे ही हैं, वो जिस ग्रुप में मौजूद हैं, सुबह से जब से ये ऑडियो आई है ना, मुसलसल हम तमाम सहाफ़ी लगे रहे, बड़े बड़े चैनल्स के अखबारात के मरियम औरंगज़ेब साहबा से पूछने के लिए कि आप वो उनके इर्द गिर्द के बयानात तो दे रही हैं कि फ़वाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में रद्द अमल, शहबाज जो है शहजाद अकबर वो गायब हो गए, इमरान खान साहब लापता हैं, उनके आप दे रही, आप इसका जवाब क्यों नहीं देती? ये जो ऑडियो आप हमें ये बता दें असल है नकल है, इसका फ्रांसक रहेंगे, कोई जवाब नहीं दिया। यानी कि जो आपने बोला वही उन्होंने हमें वही समझा कि हमें उसका जवाब देने का भी उन्होंने काबिल नहीं समझा। फिर मेरी एक लीडर से बात हुई तो उन्होंने मुझे बड़ा एक पैथेटिक सा जवाब दिया। उन्होंने कहा जिसमें ऐसी कौन सी बात है, वो ये तो चलता रहता है। तो ठीक बात की ना, उन्होंने कहा ये उस वक्त था तो जो उन्होंने मैंने कहा जी ठीक है जी आप बाकी सही, जब भी अपोजिशन में होते हैं मीडिया की आज़ादी सहाफ़त सारा कुछ इनको याद होता है, हुकूमत में आता है यही कुछ होता है। ठीक तो आपने ये 5 देख लेना, पाँचों ऑडियो में आप देखें टारगेट क्या है मीडिया। ठीक हो गया। अच्छा यहाँ पर हमें एक छोटा सा वक्फा लेना, वापस आते हैं तो ज़रा इसकी टाइमिंग की बात करेंगे कि ये वीडियो अब आई है, क्यों आई है, और कौन सी डेवलपमेंट हो रही थी, और माजी में भी जो वीडियोज़ ऑडियोज़ जो आती रही हैं उस वक्त क्या क्या हो रहा था। ये कहीं कोई डाइवर्जन, कहीं कोई एक नया टॉपिक देने की कोशिश तो नहीं है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।